नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके दादा परदादा की जमीन का जो पुराना केवाला जो डाउनलोड करें तो वो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि पुराना जो संपत्ति है उसका जो दस्तावेज है वो हम लोग को भी आसानी से नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं हम लोग ऑफिस अगर जाते हैं, कर्मचारी के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत होता है खोजने में कि इसका पेपर क्या है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ अगर अलग टाइप के कोई अगर आदमी मिल जाते हैं किसी जैसे, तो वो बोलते कि इस पेपर को निकालने का 200-500 रुपया लगेगा। अगर आपको कर्मचारी के अलावा कोई ऐसे कोई मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा था, सभी को परेशानी हो रही थी। तो बिहार सरकार के द्वारा इसका भी एक वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया कि अगर आपका जो दादा है परदादा जिनके नाम से भी जमीन था, जो भी संपत्ति था पापा के नाम से था, और आपको उसका दस्तावेज नहीं है, उसका केवाला नहीं है आपको, तब केवाला कैसे डाउनलोड करेंगे या केवाला कैसे लेंगे मान लीजिए। तो इसी पर्पस में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों वीडियो तो पूरा बताऊंगा ही आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इस प्रकार का वीडियो बना के हमेशा बताता रहूं। जमीन से रिलेटिव जितना भी वीडियो आता है, जहां तक मुझे जानकारी होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको यहाँ पे क्या दिया गया समझ लीजिए कि आपके पास अगर बिहार में दादा परदादा की कोई जमीन है, अगर आपके पास उस जमीन का केवाला नहीं है तो यह मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि इसका दस्तावेज सरकार किसी भी पुरानी जमीन को केवाला यानी पुरानी जमीन का केवाला पीडीएफ के रूप में आपको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताएंगे और जमीन से जुड़ी सारी जानकारी जो आपको मिलनी चाहिए वो सभी आपको पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड हो जाएगी। और एक बात इस पे भी बता देते हो कि आपकी जानकारी के लिए भी बता दें आपको, पहले बिहार में किसी भी जमीन का केवाला ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए आपको कोई शुल्क देना नहीं पता था। लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे किसी दादा परदादा के समय या किसी अन्य जमीन का केवाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिहार सरकार के प्रत्येक केवाला कॉपी डाउनलोड के लिए 600 का भुगतान करना होगा। जमीन का केवाला कैसे निकाले ये सब जानकारी आपको देंगे, मगर इसको इसके वेबसाइट पे जाके करना होगा। तो ये तो बताएंगे, मगर ये भी आप समझ लीजिएगा, अगर आप जो भी पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, जो भी केवाला डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको इसका 600 रुपया पेमेंट कटेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। इसमें देख लीजिएगा ये जो आर्टिकल है, जमीन के केवाला कैसे निकाले, टाइप ऑफ आर्टिकल इसका है कि प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट नेम आपका लैंड रजिस्ट्री कॉपी, पोर्टल नेम आपका होता है भूमि जानकारी जो इसका वेबसाइट का नाम है, और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जो यहाँ पर दिया गया है वो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बिहार। ठीक है, इसमें कॉपी आपको जो डाउनलोड होगा वो मैंने बता ही दिया, 600 रुपया प्रति कॉपी आपको लगेगा। ठीक है, डाउनलोड का एक पीडीएफ जो आपको फाइल होगा उसका। और ये जो है इसमें जो आपको डाउनलोड का जो ईयर है वो आपको बिफोर 2005 से पहले टिल डेट तक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया। तो आपको मैं सच बताऊंगा कि बिहार के किसी भी भूमि का केवाला परदादा के समय में केवाला तुरंत जो आ जाता है वो हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टेप बाय तो मैंने पहले बता ही दिया, पहले थोड़ा सा समझा दूं कि सबसे पहले इसका जो एक जो पोर्टल है इस पे क्या करना होता है कि नीचे दी गई जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें जो आपको जो पेपर होता है रजिस्ट्रेशन केवाला होता है वो जो जानकारी के अनुसार दिया गया है ये सारी जानकारी आपको विस्तार रूप से भरना होगा, जो आपको इसका पोर्टल खुलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको केवाला जमीन का मतलब केवाला डाउनलोड करना पड़ेगा, बिहार सरकार के निबंधन विभाग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें कहीं दिक्कत हो तो आप इसके मेन वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन अपडेट एसटीएम के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां भी आपको बताया गया है। और अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको मैं सीधा मेन वेबसाइट पर ले आता हूँ। ये इसका मेन वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, एक अपना यूजर आईडी बनाना होगा। ठीक है, अपने नाम से आपको बनाना होगा, जिसमें आपको यहाँ पे यूजर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अगर आपका नाम नॉर्मल है जैसे शुभम कुमार तो इस ऊपर में आपको क्या लिखना है शुभम, नीचे में लिखना है कुमार, इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका जो आपका जेंडर, यहाँ पे आपको एबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आपका होता है फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इसकी एड्रेस, ये सब आपको जो भी है ना वो दो सब में स्टार मार्क का लगा हुआ रेड कलर का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों साइड में। तो वो आपको करना होगा, सब आपको फिलअप करना होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो आप आईडी बनाइएगा ना, जैसे इस प्रकार से, जैसे कि मैंने बताया शुभम डिविजी, मैंने एक आईडी बनाया आपको दिखाने के लिए।
तो ये आईडी जो आपने बनाया, तो आप इस प्रकार से इस टाइप का आईडी बनाना, कोई अंक देना ना, कुछ भी मत नहीं देना है, सीधा आप एक आईडी लिख देना अपने मन से, ठीक है। और अपने मन लिखना है, चेक एबिलिटी पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वो आपकी सेम नहीं हो, सेम नहीं बने। और नीचे जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड दीजिएगा, सबमिट मारेगा। जैसे पासवर्ड सबमिट मारेगा तो लिख देगा कि योर आईडी इज क्रिएट या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। जैसे वो आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा, तो इस वेबसाइट पर आप आ जाएगा लॉगिन करके, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट बन गया है, मैं लॉगिन कर चुका हूँ और लॉगिन करके इस वेबसाइट पे आ गया। सीधा आपको इस प्रकार का मेन वेबसाइट ओपन हो गया। अब यहीं पे हम सही सही जो डिटेल अगर डाल देंगे तो मेरा पीडीएफ डाउनलोड आराम से आसानी से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग इसमें लगाना होगा, जो कि आपको जमीन से रिलेटिव जो कि ज्यादा जानकार किसी के पास होंगे, जैसे कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको हेल्प लेना पड़ेगा। खास करके आमीन हम लोग के गांव में शहर में होते हैं, तो उनसे अगर आपको संपर्क अच्छा खासा हो तो वहां से उनका थोड़ा सा हेल्प लेके ये चीज कर सकते हैं। वैसे तो आप वीडियो के माध्यम से कर ही पाएंगे, मगर आप अपनी जमीन का जो कुछ नहीं समझते होंगे वो आपको अपने ही गांव में, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही शहर में आपको उनसे पता करना होगा, क्योंकि अगर आप पेपर पे नहीं समझते तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मुझे 2005 से पहले का देखना है, ठीक है, उसका डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस मेरा जो पड़ता है मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, जो कि आपको जैसे कि जो भी जगह पे बनता है वो आपको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि ये तो ऑलरेडी बिहार का है, तो बिहार में आपको जो जो जगह है वो आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिखा देगा, ठीक है। प्रॉपर्टी लोकेशन क्या है, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या पड़ता है, मान लीजिए दरभंगा पड़ता है, दरभंगा डाल दिया। सर्कल क्या पड़ता है, सर्कल में क्या होता है कि आपको रूरल में पड़ता है कि अर्बन में पड़ता है, वो आपको सेलेक्ट कर देना। तो मैंने रूरल में पड़ता है, मैं रूरल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। मौजा आपका क्या पड़ता है, मौजा मतलब आपका कौन गांव का क्या नाम आता है, ठीक है। तो मौजा में आप जो भी जगह पे मोहल्ला है जो भी है वो आप अपना ओपन करके लिख लीजिए, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी है मैं इसमें आपको समझाने के लिए एक डाल देता हूँ, ठीक। चलिए ये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे होता है, इससे पूछा जाता है कि इंटर डेट रेंज टू रेंज, ठीक है, ये आपको डालना होगा, ठीक है। डेट जो रेंज होता है, इसका सीरियल नंबर आपके पास अगर होगा अवेलेबल तो वो आपको डालना होगा। डेट नंबर जो अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो वो डालना होगा। पार्टी का नाम, किसके नाम से जमीन था, उसके फादर या हस्बैंड का नाम क्या था, वो आपको डालना होगा, ठीक है। इसके बाद एरिया कितना था, मतलब 1 कट्ठा था, 2 कट्ठा था, 3 कट्ठा था, जो भी जितना था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो खाता नंबर है वो कितना था, वो आपको खाता नंबर, जो भी आपको पुराना जमीन था उसका अगर खाता नंबर है तो वो आपको अपना पुराना का खाता नंबर लिखना है। होता है ना दोस्तों गांव घर में कि हम लोग थोड़ा सा पेपर पे लिख के रखते हैं कि हम मेरा खाता नंबर ये केवाला नहीं होता, मगर खाता नंबर ये सब रहता है, तो उसका केवाला डाउनलोड करने ये प्रोसेस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैंने अब लिख के रखा है, खाता नंबर लिख के रखा है, प्लॉट नंबर लिख के रखा। तो इतना चीज सबमिट करने के बाद, इतना चीज फिलअप करने के बाद, जैसे आप सबमिट करेंगे, सर्च करेंगे और आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अगर किसी कारण से आपका पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है या नहीं डाउनलोड हो रहा है या आपको आ ही नहीं रहा है इसमें ना, तो इस कंडीशन में आपको जो है मेन मतलब आपको जो किरानी है या आप जहां से आपका जमीन का कारोबार होता है वहां से आपको जाके बात करना होगा, मतलब अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाके पूछना होगा, ठीक है। और मेरा ऐसा दोस्तों है ख्याल कि अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अगर इतना चीज भरने के बाद भी सर्च कर रहे नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा आमीन का मदद लें, वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि मतलब इसमें क्या भरना है, इसमें क्या भरना है, क्योंकि उनको खाता नंबर, खिसका नंबर, प्लॉट नंबर, डेट नंबर, ठीक है, ये सब उन लोगों को लगभग पता होता है, ठीक है। तो वो आपको बता देंगे, हेल्प कर देंगे कि ये सब इसमें भरो, ठीक है। हो सकता है कुछ नए आप लोग यहाँ पे चैनल पे नए, तो आप लोग को मौजा नहीं पता होगा, लोकेशन नहीं पता चलता होगा, तो ये सब चीज के लिए आप उन लोगों का हेल्प लीजिए और हेल्प लेके सर्च कीजिए। और अगर फिर भी नहीं निकल रहा है तो ऑफिस के जाके आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपका लोग पीडीएफ डाउनलोड होता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो गया, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।